तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड कप जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रहा है और वर्ल्ड कप रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो है वो तमाम वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की। तो आज खेला गया अफगानिस्तान और इंडिया का मैच, जो कि लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो कुछ फाइट बैक करेगा, लेकिन नहीं, अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलने के लिए आता है और पाकिस्तान के खिलाफ ही इन्होंने जो है वो फाइट बैक करना होता है। बाकी इंडिया के खिलाफ तो वो ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे या तो कोई प्रैक्टिस मैच, कोई वार्म अप मैच चल रहा है या कोई फ्रेंडली मैच इनका जो है वो इंडिया के साथ हो रहा है। इनका जो है वो ये एटीट्यूड होता है इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जब वो ऐसे लड़ने के लिए आते हैं जैसे पता नहीं कोई वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है। तो इंडिया ने जो है वो बआसानी 8 विकेटों से अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। अफगानिस्तान ने जो है वो पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 272 रन स्कोर किए, जिसको जो है वो इंडिया ने आसानी से चेज कर लिया और इंडिया ने जो है वो अपना रन रेट भी बेहतर कर लिया और नंबर 2 पर आ गए हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच जो है वो दिल्ली में हुआ और दिल्ली की पिच जो है वो बाकी तमाम पिचेस की तरह इंडिया में जो है वो भी एक बैटिंग पिच है और उसके ऊपर जो है वो 272 का टारगेट कुछ भी नहीं था, जो कि 400 की पिच थी। और जो जिस तरह अफगानिस्तान ने जो है वो एंड पर जाके बैटिंग की है तो लग रहा था कि बहुत ही कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कि उनको था कि आज का दिन हम गुजार के जो है वो अगले दिन आकर अच्छे से बैटिंग करेंगे। सिर्फ जो है वो 272 अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 प्लेयर उनके जो है वो, एक हशमतुल्लाह उन्होंने 80 रन स्कोर किए और एक उमर जई उन्होंने जो है वो 60 रन स्कोर किए। इसके अलावा जो है वो किसी भी प्लेयर ने जो है वो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। बुमराह ने जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया और अफगानिस्तान जो है वो 272 के ऊपर जो है वो ऑल आउट हो गए। 272 के जवाब में जो है वो इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्टार्ट किया और रोहित शर्मा उनके कैप्टन, जो कि लास्ट मैच में 0 पर आउट हो गए थे, इस बार जो है वो उन्होंने उस बात का बदला लिया और 131 रन जो है वो स्कोर किए और इंडिया को जो है वो मैच जिताने में मदद की। इसके अलावा जो है वो आपके ईशान किशन ने 47 पे आउट हो गए। विराट कोहली ने जो है वो अगेन 50 स्कोर किया है और जो है वो पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने बल्कि मैच ही उन्होंने जिताया था, 80 रन स्कोर किए थे और इस मैच में भी जो है वो उन्होंने 50 स्कोर की। तो विराट कोहली जो है वो जबरदस्त किस्म की अपनी जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं और इंडिया का अगला मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो किस तरह होता है। तो कल जो है वो एक जबरदस्त किस्म का मैच है क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो मैच खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका जो अपना पहला मैच इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से जीत कर आ रहा है इंग्लैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से हार कर आ रहा है। तो देखना होगा कि कल का मैच जो है वो किस तरह का होगा। होप सो एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई ने जो है वो डिसाइड किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले जो है वो एक इवेंट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाई थी। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले जो है वो एक इवेंट करवाने जा रहे हैं जिसमें जो है वो बॉलीवुड स्टार्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें जो है वो रजनीकांत का नाम आया है, अमिताभ बच्चन और अरिजीत सिंह का, और इसके अलावा जो है वो बाकी भी तमाम बॉलीवुड स्टार जो है वो परफॉर्म करने वाले। यहाँ पर मेरा सवाल बीसीसीआई से ये है कि अगर आपने ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाई थी तो अब जो है वो आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले ये इवेंट क्यों करवा रहे हैं? क्या बाकी टीमें जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आई? क्या वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा है, जो आपने जो सिर्फ उस मैच के लिए आप जो है वो इवेंट करवाने जा रहे हैं मैच से पहले? लेकिन आपने जो है वो वर्ल्ड कप जो इतना बड़ा इवेंट है, मेन ग्लोबल इवेंट 4 साल के बाद होता है, उसमें आपने जो है वो अपनी कोई भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं दी। लेकिन एक मैच के लिए जो है वो आप ओपनिंग सेरेमनी के तौर पर जो है वो एक इवेंट करवाने के लिए जा रहे हैं जिसमें जो है वो डिफरेंट स्टार्स आपको जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो बीसीसीआई को जवाब देना होगा। लेकिन जवाब सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो सिर्फ पैसा कमाना चाह रहा है, क्योंकि बीसीसीआई को पता था कि पहले मैच में अगर हम ओपनिंग सेरेमनी करवाएंगे तो ग्राउंड जो है वो बिल्कुल खाली था। उनको पता था कि ग्राउंड में जो है वो कोई भी देखने के लिए नहीं आएगा तो हमें जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखने के लिए जो है वो क्राउड फुल होता है, ग्राउंड फुल होता है, इसलिए जो है वो हम वहां पर अगर सेरेमनी करवाएंगे अपनी तो हम जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, पैसा कमा सकते हैं। एक तरफ तो है बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आता, और जो है वो दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम पर जो है वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत ही गलत अप्रोच है कि पैसा कमाने के लिए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तान का मैच इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। यही सब कुछ बीसीसीआई और ने किया था एशिया कप में, जब जो है बाकी तमाम मैचेस बारिश से मुतासिर हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए इन्होंने जो है वो रिजर्व डे रखा था
ताकि क्योंकि इन्होंने जो है वो स्पॉन्सर से पैसे पकड़े हुए थे, इसलिए इन्होंने जो है वो रिजर्व डे रखा, इनको मैच कंप्लीट करवाना पड़ा था। और अब जो है वो बीसीसीआई वर्ल्ड कप में भी यही कर रहा है कि पाकिस्तान के नाम पर जो है वो पैसा कमा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखने के लिए जो है वो क्राउड फुल होगा। इंडिया पाकिस्तान मैच में इनको पता है कि तमाम टिकट्स जो है वो पहले ही बिक चुकी हैं, इसलिए जो है वो अगेन ये सेम ग्राउंड है जहां पर जो है वो फर्स्ट मैच ओपनिंग मैच हुआ था अहमदाबाद में, और 1,32,000 के करीब जो है वो क्राउड की जगह है मैच देखने के लिए। लेकिन जो है वो पहले मैच में बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था। यही आइडिया उनको था कि अगर हम जो है वो ओपनिंग सेरेमनी इन्होंने एंड टाइम पर कैंसिल की, क्योंकि इनको पता लग गया था कि स्टेडियम जो है वो बिल्कुल खाली रहेगा, टिकट्स जो है वो बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने जो है वो लास्ट टाइम पर आकर अपनी ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल की। और अब जब इनको पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखने के लिए जो है वो तमाम ग्राउंड फुल होगा पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, इसीलिए इन्होंने जो है वो ये ओपनिंग सेरेमनी अब रखी है। एक इवेंट है, ओपनिंग सेरेमनी कह सकते हैं, एक इवेंट है जिसमें जो है वो बॉलीवुड स्टार्स परफॉर्म करेंगे, ताकि ये जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें और पैसा कमा सकें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो 14 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा, जिसके ऊपर जो है वो रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद एक अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान को भी सेम ट्रीट करेंगे जिस तरह जो है वो हमने अफगानिस्तान को ट्रीट किया है। तो भाई मेरा सवाल है रोहित शर्मा से कि भाई आप क्या सोचकर आपने जो है वो ये स्टेटमेंट दी है, और ये किस्म की बेहुदा स्टेटमेंट आपने दी है कि आप पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, एक तरह का नंबर 1 टीम है इस टाइम, और आप जो है वो उसको अफगानिस्तान के साथ मिला रहे हो कि हमने जो है वो अफगानिस्तान को जिस तरह ट्रीट किया है हम पाकिस्तान को भी जो है वो उसी तरह ट्रीट करेंगे। आप शायद भूल गए हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक ओवर भी नहीं खेल पाते। कितनी दफा जो है वो आप पहले ओवर में 0 पर आउट हुए हैं, और आप जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माना आपने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, आप फॉर्म में आ गए, 131 आपने कर लिया है, लेकिन ये बैटिंग पिच के ऊपर अगर आप 131 कर भी लें तो उसका जो है वो कोई फायदा नहीं है। अगर आप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। ना आप आमिर को खेल सकते थे, ना आप नसीम शाह को, और ना ही आप शाहीन अफरीदी को। आप जो है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। तो होप्स हो कि पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब, जैसा कि बाबर आजम ने कहा था कि सबको जवाब मिलेंगे और ग्राउंड में मिलेंगे, तो होप्स हो कि बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा को भी इसका जवाब देगा और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। एट द एंड ये एक गेम है और कोई एक टीम जीतेगी, एक टीम को तो हारना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि होप्स हो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले और पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीते। दूसरी तरफ जो है वो ज़का अशरफ पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उनकी जे शाह से बात हुई है और पाकिस्तानी फैंस को जो है वो अब वीज़ा इशू हो जाएंगे, और वो खुद ज़का अशरफ भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए जो है वो इंडिया में जा रहे हैं। सैटरडे वाले दिन जो है वो मैच देखेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जे शाह से मैं जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज एशेज की तर्ज पर, जिस तरह जो है वो एशेज में मैच होते हैं उस तरह जो है वो हम मैचेस करवाएंगे, जो कि इन्होंने इनका इनिशिएटिव है। इन्होंने अपने पिछले टेन्योर में जो है वो बात की थी इसके ऊपर कि इस तरह की कोई सीरीज हमारी होनी चाहिए जो कि हर साल में हो, और हम जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भी अगर खेलें तो हम जो है वो हमारे बीच में इस तरह की कोई ना कोई सीरीज होनी चाहिए जिस तरह जो है वो एशेज होती है, ताकि जो है वो क्रिकेट लवर्स को जो है वो अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिले। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ आप जो है वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहें।